आज हम लोग देखने वाले हैं एंड्रॉयड ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है। व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो हमारे एंड्रॉयड के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जो कि हम लोग की हेल्प करता है सिस्टम इवेंट को लिसन करने के लिए। ठीक है, ये जो मैकेनिज़्म है ये सिस्टम वाइड इवेंट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई भी चीज़ हमारे सिस्टम के अंदर इवेंट होते हैं। इवेंट यानी कि मान लो अगर हमारा इंटरनेट चालू हो जाता है, ब्लूटूथ चालू होता है, ब्लूटूथ बंद हो जाता है, वाईफाई चालू होता है, वाईफाई बंद हो जाता है। इस तरह के इवेंट्स जो भी होते हैं, इस तरह के इवेंट्स को हम लोग सिस्टम इवेंट बोलते हैं हम लोग। उसको हम लोग को हेल्प करता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हेल्प करता है हमारे ऐप के अंदर लिसन करने के लिए। ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ क्या है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर हम लोग को एक एबिलिटी देता है, एक पावर देता है जो कि जिसकी मदद से हम लोग सिस्टम इवेंट्स यानी कि वाईफाई चालू बंद चालू जितना भी चीज़ होता है उन सब चीज़ को हम लोग लिसन कर सकते हैं हमारे ऐप के अंदर। इसका एग्जांपल देता हूँ कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। उससे इम्पॉर्टेंट है हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग ये पढ़ने क्यों रहे हैं। इसके एग्जांपल से हम लोग को समझ आ जाएगा कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये है क्यों, ये समझ आएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल करते वक्त हम लोग जो पर्सन ए है वो पर्सन बी है, तो जैसे पर्सन ए के मोबाइल की बैटरी 10% या फिर 15% हो जाती है, तो पर्सन बी के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन पॉपअप आ जाता है कि जो पर्सन ए है उसकी बैटरी लो हो गई है। अब क्वेश्चन वाली बात ये आता है कि व्हाट्सएप को कैसे पता चला कि बैटरी लो हो गई है। क्योंकि ये जो बैटरी वाली अगर बैटरी हो गया फिर कुछ भी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ क्या है, एक हार्डवेयर चीज़ है। हार्डवेयर चीज़ का पता एंड्रॉयड को कैसे पता चला। एंड्रॉयड के पास तो डायरेक्ट एक्सेस है नहीं, ये सारे एक्सेस किसके पास है, एंड्रॉयड के पास है, ओएस के पास है। तो हमारा ओएस क्या करता है, हमारे ओएस के पास एक मैकेनिज़्म है ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो कि हम लोग को प्रोवाइड करता है ये सारे इवेंट्स को। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के ब्रॉडकास्ट रिसीवर होते हैं। एक OS2 ऐप जो हमारा ऐप है, एक ऐप से एक ए नाम का ऐप है और एक बी ऐप का नाम है। तो एक ए ऐप से बी के ऐप के तक कम्युनिकेशन करने के लिए, और दूसरा एक ए ऐप है और उसी के अंदर ब्रॉडकास्ट जनरेट करना है, उसी के अंदर रिसीवर करना है। ठीक है, अब इसको इजी तरीके से समझने के लिए हम लोग एक अज्यूम करते हैं कुछ स्टैक्स को। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग को ब्रॉडकास्ट रिसीवर को हमारे ऐप के अंदर यूज़ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास बनाना पड़ता है और उसको रजिस्टर करना होता है हम लोग को ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर। ठीक है, जो हमारे मैकेनिज्म है ओएस के अंदर उसमें हम लोग को रजिस्टर करना होता है। तो सपोज देयर इज़ अ एन नंबर ऑफ स्टैक्स, जितने हमारे इवेंट्स होते हैं मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड के अंदर उतने हमारे पास स्टैक्स हैं। और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उस स्टैक में से एक स्टैक है हमारा एयरप्लेन मोड, ब्लूटूथ मोड, वाईफाई, एयर वाईफाई हो गया, डाटा कनेक्शन, साइलेंट मोड एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं जिसको इनहेरिट करते हैं हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर से, और ऑन रिसीव मेथड बनाते हैं, उसके अंदर ब्ला ब्ला चीज़ें करते हैं। ठीक है, अब हम लोग का जो टारगेट है, हम लोग चाह रहे हैं कि एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाना जो कि हम लोग को ये बताए कि बैटरी कम हो गई है। अब इस चीज़ को हम लोग को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास तो बना लिए, साथ ही साथ में जो स्टैक है हमारे पास, जो हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकली एक स्टैक इंज्यूम किया जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग इवेंट के अलग अलग स्टैक हैं। तो हमारा इवेंट है कि एयरप्लेन मोड या फिर बैटरी वाला मोड जो है उस स्टैक में हम लोग जा करके रजिस्टर कर देते हैं हमारा ऐप के अंदर के रजिस्टर को, जो हम लोग का ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उस रजिस्टर को। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही हमारा बैटरी कम होता है वो क्या करता है, हमारे वो उस स्टैक के अंदर आकर के जितने ऐप उस चीज़ के लिए रजिस्टर्ड हैं उन सबको जाके बता देता है कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर को बता देता है कि हाँ बैटरी लो हो गई है। अब ये सारे जो चीज़ होती हैं ये होता है सिस्टम इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं ये सारे चीज़ हो जाता है सिस्टम इवेंट्स। इसके अलावा हम लोग के पास जो एक ऐप है और दूसरे ऐप है उसके बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है उसके लिए भी हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे शेयर बटन लिंक होगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक पॉपअप क्रिएट होगा जिसमें एन नंबर ऑफ ऐप्स होंगे जो कि टेक्स्ट को एक्सेप्ट करते हैं। उसमें सपोज तुम जाते हो, तुम्हारा वीडियो बहुत अच्छा लगता है और अपने दोस्त को शेयर करना चाहते हो, तो इस बटन को शेयर दबाए, एक पॉपअप आया, स्लाइड करे, व्हाट्सएप पे क्लिक करे, तुम्हारा पूरा चार्ट आया जिसमें पूरा चैट्स होते हैं, अपने फ्रेंड को क्लिक करे, जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट एरिया होता है, टेक्स्ट फील्ड, वहाँ पे लिंक आ जाता है, सेंड बटन दबाते हो वो चले जाता है, या फिर कभी कभी वो भी नहीं होता, डायरेक्ट चले जाता है। तो ये चीज़ एंड्रॉयड में हमारे एक ऐप से दूसरे ऐप को कैसे पता कि मैं URL ही भेज रहा हूँ,
इमेज नहीं है। व्हाट्सएप को कैसे पता भाई, मैं तो यूट्यूब को बस शेयर कर दिया, नीचे पॉपअप आ गया, तो मैं सोच रहा हाँ एंड्रॉइड के अंदर ओएस के अंदर कुछ होगा। वो है क्या चीज़, वो है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जो कि हम लोग के क्या हेल्प करता है। एक जैसे हम लोग का और अच्छे समझाता हूँ, यूट्यूब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करें, जैसे कि इसका नाम है ब्रॉडकास्ट एंड रिसीवर। तो यूट्यूब के अंदर हम लोग एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करें, जबकि हम लोग का शेयर बटन दबाने के साथ ही वो हम लोग का ब्रॉडकास्ट कर देता है कि जो जो ऐप हैं जो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं वो सारे ऐप को ये चले जाए। अब हम लोग देते किसको है, ओएस को देते हैं, ओएस फिर पॉपअप क्रिएट करता है और उसके बाद हमसे पूछता है कि किसको भेजना है। अब व्हाट्सएप के अंदर जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, तो व्हाट्सएप के अंदर हमारे पास एक रिसीवर होता है जो कि स्ट्रिंग बेस्ड चीज़ों को रिसीव करता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग का जो स्ट्रिंग है वो हमारा व्हाट्सएप एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। बोले कि यार ऐसा तो होता नहीं है, हम लोग किसी भी चीज़ में जाते हैं शेयर करते हैं वो तो ओपन हो जाती है, टेक्स्ट को ओपन करो तो हमारा टेक्स्ट तो ऐप ओपन कर देता है। तो ये सब चीज़ एक ब्रॉडकास्ट जनरेट होता है। अब तुम लोग बोलोगे कि यार वो तो सभी हो जाते हैं ना, मतलब अगर ठीक है टेक्स्ट नहीं हुआ, यूआरएल नहीं हुआ, कुछ और हुआ तो भी तो व्हाट्सएप एक्सेप्ट कर लेता है। उसके लिए तुम लोग एक काम कर सकते हो, एक अननोन अजीबोगरीब टाइप का तुम एक वो बनाओ, फाइल बनाओ, ABCD कुछ भी बनाओ। अब उसको ओपन करने के लिए जाओ, जैसे ओपन करोगे ना नीचे ऑप्शन आएंगे काफ़ी सारे, उसमें व्हाट्सएप नहीं आएगा। व्हाट्सएप इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सएप उस फाइल के लिए नहीं बना, उसमें कोई रिसीवर नहीं है उस फाइल के लिए। क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर किस चीज़ के लिए, कॉन्टैक्ट का रिसीवर है, लोकेशन रिसीवर है, टेक्स्ट रिसीवर है, वीडियो रिसीवर है, इमेज रिसीवर है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट में PDF है या फिर अदर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसके रिसीवर्स हैं। हमने जो फाइल बना रहे हैं उसके रिसीवर नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जैसे हम लोग का लिसन फॉर सिस्टम वाइड इवेंट, ये जो इवेंट होता है वो सारे सिस्टम के लिए होता है। सिस्टम मतलब सिस्टम वाइड, यहाँ पे एक ऐप की बात नहीं करें, दूसरी ऐप की बात नहीं करें, तीसरी ऐप की बात करें, यहाँ पे जितने ऐप हैं उन सब ऐप के लिए, इवन दो एंड्रॉइड के इनबिल्ट सिस्टम हो या सिस्टम ऐप्स हो या फिर हमारे बनाए हुए सिस्टम हो ऐप्स हो, उसके लिए भी अवेलेबल है। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्ट रिसीवर हम लोग अपने ऐप के अंदर एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बना सकते हैं। हम लोग उस इवेंट जो मैकेनिज्म है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने ऐप से उसी ऐप के अंदर जो हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर सेंड करते हैं वो हम लोग उसको लास्ट में देखेंगे, फिर लास्ट से पहले वाले स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये रिस्पॉन्ड टू इवेंट एसिंक्रोनसली। इसका मतलब ये है कि पैरेलली ये काम नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम एक ऐप बनाते हो जो कि चैटिंग बेस्ड एप्लीकेशन है और उसके अंदर तुम लोग चाहते हो कि नेटवर्किंग के लिए एक थ्रेड बना दियो, उसी के अंदर तुम ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कर रहे हो और तुम लोग चाह रहे हो कि दोनों काम एक साथ पैरेलली हो जाए, तो ये काम नहीं होगा। हम लोग का ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो होता है वो फ्रैक्शन बेस्ड काम होता है, ठीक है, बहुत फ्रैक्शन टाइम लेता है मगर मेमोरी लेता है। इस बात को ध्यान रखना कि ये मेमोरी लेगा, ऐसा नहीं कि मेमोरी छोड़ देगा, मेमोरी लेगा, मगर ये बहुत फ्रैक्शन टाइम ऑफ सेकेंड्स के लिए प्रोसेसर में प्रोसेस करने के लिए आता है। जैसे ही हमारा ओएस के अंदर इवेंट अकर होता है वैसे ही एक ब्रॉडकास्ट जनरेट होता है, और जब वो ब्रॉडकास्ट जनरेट होकर रिसीवर के पास आते तक बस इतना ही प्रोसेस इस्तेमाल होता है हमारा। उसके बाद भी वो हमारे रैम में रहेगा, इसका मतलब ये नहीं रैम से उड़ा देगा, रैम में रहेगा, मगर प्रोसेस एरिया है जो थ्रेड का जो प्रोसेस एरिया वो हम लोग का बहुत छोटा है, मगर पैरेलली नहीं काम करेगा। वो जो अगर हमारा ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो बीच का काम रुक जाएगा, ब्रॉडकास्ट रिसीव करके आ जाएगा, फिर आगे का काम होगा। अब यहाँ पे लिख रहा है विदाउट अफेक्टिंग द मेन एप्लीकेशन थ्रेड, क्योंकि हम लोग इसको जब बनाते हैं तो पहली बात तो ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, और सेकंड अगर तुम लोग एकदम दिल की संतुष्टि के लिए बनाना चाहते हो कि हमारा ऐप लैग फील ना करे तो उसको अलग थ्रेड में दे दो, ठीक है, कोरूटीन के अंदर दे दो, थ्रेड मत करो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लाइट वेट है, एफिशिएंसी फॉर शॉर्ट लाइव टेक्स्ट, छोटे से समय के लिए होता है। अब इसमें हम लोग के पास दो तरीके के ब्रॉडकास्ट रिसीवर होते हैं। एक होता है हम लोग का पास स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर, दूसरा होता है डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अब स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं, चैट एप्लीकेशन को एज्यूम करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वो लोग बनाते हैं। तो जैसे चैट एप्लीकेशन बनाते हैं हम लोग फोरग्राउंड सर्विसेज के अंदर हम लोग नेटवर्किंग बना के रखे, एक नेटवर्किंग के लिए क्लास बना के रखे, तो जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट हम लोग अपना फोरग्राउंड सर्विसेज के अंदर कॉल करे हुए होते हैं। वो क्या करता है, हमारा नेटवर्किंग से रिलेटेड काम करता है। अगर कोई मैसेज किया तो हम लोग को वो नोटिफिकेशन बता देगा। ये फोरग्राउंड सर्विसेज के अंदर है। अब फोरग्राउंड सर्विसेज के भी एक लाइफ साइकिल होता है हमारे ऐप के साथ। वो अगर ऐप क्लोज हो जाता है तो भी हमारा फोरग्राउंड सर्विसेज चलता रहता है,
बट अगर हम लोग का मोबाइल रीस्टार्ट कर देते हैं, हम लोग मोबाइल चालू करते हैं बूट करके, तो हमारा फोरग्राउंड सर्विसेज तब चालू नहीं है, तब सारे ऐप बंद है, सब किल है। अब हम लोग मान ले सामने वाले का बंदा मैसेज कर रहा है, बंदी मैसेज कर रही है, इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, अगर फोरग्राउंड सर्विसेज चालू नहीं होगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसको तो एलएलपी हो जाएगा ना, मैसेज नहीं मिला, क्लैश, सॉरी कलेश। तो है वो हमेशा फॉर एवर होती है। एंड्रॉयड जैसे चालू हुआ, वो तुरंत देखेगा कौन कौन सी इवेंट है, मोबाइल सबसे पहले भेजेगा कि हाँ एंड्रॉयड चालू हो गया, उसके बाद देखेगा कि इंटरनेट है तो इंटरनेट का ब्रॉडकास्ट जनरेट कर देगा, उसके बाद मोबाइल वाईफाई से कनेक्टिविटी, वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टिविटी उसका ब्रॉडकास्ट जनरेट कर देगा, साइलेंट में है उसका, मतलब जितने इवेंट है उस समय सब चीज़ को स्टार्टिंग में जनरेट कर देगा, और जब तक मोबाइल वापस बंद नहीं हो जाए तब तक वो जनरेट करते रहेगा। उसमें चेंजेस आता है, जैसे कि मान लो एरोप्लेन में मोड चालू करता हूँ तो ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा, बंद करूँगा तो फिर ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा, तब तक जब तक हम लोग फ़ोन बंद ना कर दे, बंद करने के बाद तो कोई इवेंट है ही नहीं। तो ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर होते हैं, स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर होते हैं, ये हम लोग मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर करते हैं रिसीवर को, और उसका रिसीवर क्लास, जो हम लोग का रिसीवर क्लास होता है उसको बनाना ही पड़ता है। हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं कि हाँ हम लोग ने जो रिसीवर क्लास बनाया उसको मैनिफेस्ट फाइल में बना दिया, रिसीवर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे उसमें करेंगे, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड वीडियो है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिकल करने के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे कि हम लोग के पास एक एग्जांपल दिया है कि हम लोग का ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जैसे कि हम लोग का मोबाइल जैसे रिस्टार्ट होगा, हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को चालू कराएंगे। स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, उसका हम लोग क्लास बनाए, क्लास के अंदर हम लोग पास ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को चालू कराएंगे, और उसके अंदर हम लोग एक और ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाएंगे। क्यों? अब मान लो अब तुम ऐप बना रहे हो, ये एक ढंग का ऐप बनाने का है, चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, मगर ढंग का ऐप बनाना है तो हम लोग ऐसा भी बनाएंगे ना, क्योंकि देखो नेटवर्क थ्रेड हम लोग अलग बना देते हैं, एंड्रॉयड बोलता है नेटवर्क थ्रेड अलग होना चाहिए, डाटाबेस थ्रेड अलग होना चाहिए। तो अगर हम लोग बैकग्राउंड थ्रेड बनाते हैं, मतलब नेटवर्किंग थ्रेड बनाते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या मतलब का, तभी तो एलएलपी होगा ना। एलएलपी मतलब ले लप्पा, मेरा ऐसे हम लोग का है, लोकल हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है, एलएलपी हो जाएगा। तो इशू क्या हो जाएगा उससे कि नेटवर्किंग, हम लोग का नेटवर्क अवेलेबल नहीं है मगर हम लोग का नेटवर्किंग थ्रेड चल रहा है। अब जैसे कि तुम लोग को पता है, जो थ्रेड होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, ये सब फिजिकल चीज़ होती हैं, लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 4 कोर का प्रोसेसर है तो उसमें 8 थ्रेड होंगे, जिसमें से हम लोग का कुछ थ्रेड सिस्टम लेके रखा है, कुछ थ्रेड कोई और लेके रखा हुआ है। अगर तुम नेटवर्किंग का काम नहीं कर रहे हो फिर भी नेटवर्किंग का कोशिश कर रहे हो कनेक्टिंग करने की, वो फेल आ जाएगा, अलग बात है, फिर कनेक्ट करने की कोशिश करोगे फिर फेल हो जाएगा। अब वेब सॉकेट, चूँकि वेब सॉकेट ज़्यादातर हम लोग नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे बाई डायरेक्शनल कोई से भी कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेब आरटीसी वगैरह कोई भी, ठीक है। तो इसमें इशू ये हो रहा है कि थ्रेड को वेस्ट हो रहा है ना यार, तुम उसमें बार बार कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हो, नेटवर्किंग है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फोरग्राउंड सर्विसेज के अंदर भी एक डायनेमिक या स्टैटिक फोरग्राउंड सर्विसेज नहीं, डायनेमिक बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा फोरग्राउंड सर्विसेज चल रहा है तब तक वो चलेगा, और उड़ा दिया तो उसकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो फोरग्राउंड सर्विसेज हम लोग को, फोरग्राउंड सर्विसेज के अंदर हम लोग एक और रिसीवर बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि क्या इंटरनेट है। अगर इंटरनेट है तब जाके हम लोग नेटवर्क प्रोटोकॉल करें, नेटवर्किंग करेंगे, और फिर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ लल्ला ने तुम्हें मैसेज किया। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो भी क्लैश हो जाएगा, नहीं तब तो क्लैश नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग का स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर काम आता है कि अगर हम लोग पूरा मोबाइल पूरा बूट कर दिए फिर चालू करें तो हम लोग एक बूट रिसीवर बनाएंगे। रिसीवर के अंदर तुम लोग जो टास्क कराना चाहो वो करा सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया चैट एप्लीकेशन का, कुछ भी बना सकते हो। उसके अंदर मैंने तुम लोग एक और एप्लीकेशन दिया बूट कंप्लीट नेटवर्क चेंजिंग का। अब बैटरी लेवल अपडेट का भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं हेल्थ वाला, जिसकी हम लोग का सेंसर लेकर रखा है, अप्रॉक्सीमेटी सेंसर या फिर ज़ेरो सेंसर। चूँकि सेंसर को हम लोग चालू करा के रखें, वो बैटरी कंज्यूम करेगा, ऐप के अंदर भी हमारा बैटरी कंज्यूम करेगा ही। फॉर एग्जांपल, और मेन मोबाइल का मोटिव क्या होता है यूज़ करने का कि इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प आए। अगर 10-20% बचा है तो फिर हेल्थ गया भाड़ में, मोबाइल चालू होना चाहिए। तो हम लोग क्या, अगर एक अच्छा ऐप डेवलपर है वो इस बात को ध्यान रखेगा कि अगर बैटरी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया तो वो खुद बंद ना कर दे, कम से कम एक पॉपअप यूज़र को दे दो कि तुम्हारा बैटरी लो हो गया है, ऐप बंद कर रहे हैं, ओके दबा दो तो ऐप बंद कर देगा, कंप्लीट कट कर देगा। ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो हम लोग को थोड़ा बहुत भी एनर्जी ले रहा था वो बचा देगा। हेल्प होगा इससे कि हमारा जो
सेंसर जो चालू है वो बंद हो जाएगा, जितने भी हम लोग का बेवजह की चीज़ें चालू है, लो बैटरी वर्जन है तो लो बैटरी मोड्स चालू हो जाएगा और चीज़ें अच्छे से चलेंगी। अब डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है, इसमें हम लोग को मैनुअली प्रोग्राम करके रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। इसकी जो हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर होती हैं इसका लाइफ साइकिल और एंड्रॉयड का हम लोग जो एप्लीकेशन बनाए उसका लाइफ साइकिल सेम रहेगा। यानी कि हम लोग का ऐप जब तक जिंदा है तब तक हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर जिंदा है, हमारा ऐप बंद हो गया यानी कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर बंद हो गया। अब इसका इस्तेमाल क्या आएगा, बोलोगे सर अभी तो तुम लोग बताए थे कि अगर हम लोग नेटवर्क चाहिए अगर मान लो बंद कर दिए तो क्लैश हो जाएगा, डायनेमिक में अगर बना देंगे तो तब तो क्लैश ही क्लैश है। तो देखो यार, हर एक एप्लीकेशन की अपनी नीड होती है और उस नीड को फुलफ़िल करने का अपना तरीका होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक डीमार्ट वाली ऐप बनाता हूँ जिसके अंदर मैं बैंकिंग के अंदर मतलब पेमेंट गेटवे बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इंटरनेट बंद है फिर भी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐप है उसके अंदर पहले से कोडेड है, इंटरफेस तो यूआई तो कम से कम लोड हो गई, ठीक है। अब तुम पेमेंट मोड में चले गए और नेटवर्क कनेक्टिविटी है नहीं, ध्यान नहीं दिया, नेट नहीं ये चालू है, तुम पेमेंट करने की पूरे डिटेल डाल दिए, सेंड कर रहे हो, पेमेंट हो ही नहीं रहा है, एरर आ जा रहा है। अब ये तरीका तो सही है नहीं, तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब डायनेमिक ब्रॉडकास्ट जनरेट करेंगे जो कि हम लोग का नेटवर्किंग पे ध्यान देगा कि क्या इंटरनेट है। अगर इंटरनेट है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग पेमेंट गेटवे बनाए हैं उसको प्रोसीड होने देंगे और हमारा पेमेंट हो जाएगा, और जैसे पेमेंट हो जाएगा हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो हम लोग बना के रखते हैं नेटवर्किंग का उसको बंद कर देंगे, क्योंकि पेमेंट होने के बाद फ़र्क नहीं पड़ता, कार्ट में तो हम लोग का डाटाबेस है उसमें स्टोर होगा, वो इंटरनेट के बिना भी कर लेगा, ठीक है। और वो अलग बात है एलिमेंट आएंगे नहीं है, वो डिपेंड करता है किस तरीके से डिज़ाइन करे हो। तो डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर का फ़ायदा देख लो, गाना सुन रहे हो ऑनलाइन तब देख सकते हो नेटवर्किंग का। कोई अगर तुम ऐसा ऐप बनाए हो जिसमें तुम लोग को आवाज़ ज़ोर से बजाना है, साइलेंट है, तो तुम लोग तब पता लगा सकते हो। अब ऐप बंद हो गया तो फिर ज़रूरत ही क्या है। डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर का एक और की होता है कि वो जो होता है अगर हमारा मोबाइल अगर हमारा ऐप जो मिनिमाइज़ हो गया तब भी चलता रहेगा, जब तक वो किल नहीं हो जाता, जब तक रैम से हट नहीं जाता तब तक वो जिंदा है, ठीक है। अब ये जो होता है हम लोग का डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो होता है ये हम लोग का इसको किल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किल नहीं करेंगे तो हमारे रैम के अंदर हमेशा रहेगा, क्योंकि अगेन ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब फिज़िकल चीज़ें और लिमिटेड है। अभी हमारे पास 12 GB रैम है, मगर हो सकता है किसी के पास ऐसा फ़ोन हो जिसके पास 2 GB रैम हो, 1 GB रैम हो, तो वॉट इफ़ अगर तुम्हारा ऐप ही 500 जो OS है वो 500 MB रैम कंज्यूम कर लिया, तुम्हारा ऐप 200 MB क्या बोलते हैं यार, कलेक्ट कर लिया, और दूसरा ऐप ओपन करे वो भी घेर लिया मेमोरी, तो तुम्हारा मोबाइल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को हम लोग अनरजिस्टर कराते हैं। अनरजिस्टर करने का सिंपल सा मेथड है कॉन्टैक्ट डॉट अनरजिस्टर रिसीवर, और इस रिसीवर के अंदर हम लोग ने जो रिसीवर क्लास बनाया है उसको डाल देते हैं और हमारा काम खत्म हो जाता है। मगर इसको कॉल कहाँ करते हैं, पर एक अच्छा तरीका है ऑन डिस्ट्रॉय पे करो, या फिर तुम अगर मेमोरी लीक अवॉइड करना चाहते हो तो ऑन पॉज और ऑन स्टॉप में भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा, जैसे मिनिमाइज़ करोगे, और चूँकि मिनिमाइज़ करो तो मिनिमाइज़ करके थोड़ी ना तुम पेमेंट गेटवे को प्रोसीड करोगे, मोबाइल ऐप जब चालू होगा तभी पेमेंट गेटवे काम करोगे। तो ऐसा होता है कि अगर मिनिमाइज़ कर दिया तो हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर देख लेंगे और हम लोग का पेमेंट गेटवे का काम नहीं होगा। जैसे हम लोग जो वापस चालू करेंगे तो वापस हमारा इंटरनेट देखेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इस तरीके से काम करता है। हमने देख लिया OS वाला, देख लिया हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक ऐप से दूसरे ऐप के बीच में कम्युनिकेशन कैसे कराते हैं। तीसरा बच जाता है एक ऐप से उसी ऐप के अंदर कम्युनिकेशन कैसे करवाते हैं। अब जैसे भी जो भी हम लोग का रिमोट व्यू होता है, चूँकि हम लोग जैसे कस्टम एंड्रॉयड के अंदर कस्टम नोटिफिकेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल में म्यूज़िक प्लेयर का बनाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंजर्ट भरा नोटिफिकेशन हम लोग का म्यूज़िक प्लेयर में होता है, क्योंकि एक पीछे बैकग्राउंड में इमेज होता है, 2 हम लोग के टेक्स्ट व्यू होते हैं, 3 बटन होते हैं, एक सिग बार होता है, ठीक है। अब इन सब जो भी होता है इसको हम लोग तुम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि बटन है डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके अंदर तुम लोग चाहोगे पास करा दूँ तो ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि वो रिमोट व्यू है और वो नोटिफिकेशन क्लास के अंदर है। नोटिफिकेशन हम लोग का जो मैकेनिज्म है सर्विसेज है उसके अंदर है, और ये जो हम लोग जो बनाते हैं वो हम लोग रिमोट व्यू से बनाते हैं। अब रिमोट व्यू के अंदर हमारे पास एक एबिलिटी होता है, एक फंक्शन होता है कि वो एक ब्रॉडकास्ट जनरेट कर सकता है। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग बटन पर क्लिक करेंगे, एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे क्लियर बनाएंगे हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और उसके अंदर हम लोग के जो भी रहेगा बटन का उसको हम लोग बना देंगे, इंटेंट दे देंगे कि क्या इंटेंशन है,
और हम लोग एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करेंगे एक इंटेंशन से कि हाँ हम लोग बटन क्लिक कर दिए। जैसे बटन क्लिक करेंगे हमारा रिसीवर उसमें हम लोग का ट्रिगर हो जाएगा और रिसीवर के अंदर जो भी हम लोग टास्क कर रहे हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर म्यूज़िक आगे करने वाला बटन दबाए तो नेक्स्ट अरे के अंदर से नेक्स्ट म्यूज़िक का लिंक डाल करके म्यूज़िक प्ले कर देगा। प्रीवियस दबाओगे तो प्रीवियस वाला चल जाएगा, स्टॉप करोगे तो स्टॉप वाला हो जाएगा, और सीक बार करोगे तो ऑन चेंज लगा सकते हैं। ऑन चेंज में हमारे पास जैसे चेंज करेंगे हमारे पास सेट्स ऑफ वो आ जाएगा कि कितना चेंज हुआ। ऑल्सो करके हम लोग जो नहीं करते इंटेंट में जब बनाते हैं उसमें ऑल्सो करके हम लोग गेट एक्स्ट्रा या पुट एक्स्ट्रा हम लोग जो करते हैं वो डाल करके हम लोग बता सकते हैं कि क्या चेंज हुआ। तो इस तरीके से हम लोग का एक एप्लीकेशन से उसी एप्लीकेशन के अंदर हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर का काम करते हैं। इसके अंदर हम लोग का इंटेंट फ़िल्टर भी होता है जो कि हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोबेबली। और इसका जो ए टू ए वाले का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी हम लोग का रिमोट व्यू जो होता है वहाँ पे, जैसे कि विजिट्स होते हैं एंड्रॉइड के अंदर, वहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ए टू ए होता है वो हम लोग का स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी होता है और डायनेमिक भी होता है, डिपेंड्स ऑन यू। मगर अगर हम लोग नोटिफिकेशंस के अंदर बना रहे हैं और एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन है म्यूज़िक प्लेयर का, तो हम लोग चाहेंगे कि उसको स्टैटिक बनाना। मगर अगर मान लो तुम ऐसा बनाते हो जो कि मिनिमाइज़ हो गया है ऐप और फिर नोटिफिकेशन आता है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग डायनेमिक भी बना सकते हो, डिपेंड ऑन यू, तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से। ब्रॉडकास्ट रिसीवर में हम लोग जो ए टू ए वाला है उसको तुम लोग ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो कि एक तुम लोग ने यूआई बनाया, यूआई के अंदर एक बटन डाल दिया, बटन के अंदर तुम लोग क्या करें जैसे सेट ऑन क्लिक लिसनर है उसको क्लिक करके जैसे अगर क्लिक हो तो एक ब्रॉडकास्ट जनरेट हो जाए और सर्विस जो भी हम रिसीवर है उसके अंदर के चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। ठीक, तो पीछे चल जाते हैं ताकि ये देख लूँ कि मैं सारा पॉइंट बताया कि नहीं। व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट रिसीवर मैंने बता दिया। लिसन सिस्टम वाइड इवेंट बता दिया, सिस्टम वाइड इवेंट क्या होता है, सिस्टम वाइड क्या होता है, कस्टम ब्रॉडकास्ट भी बता दिया, अदर ऐप वाला भी बता दिया, ये यूट्यूब से व्हाट्सएप या व्हाट्सएप से यूट्यूब में कैसे जाता है। ठीक है, कस्टम वाला हम लोग जो एक ऐप के अंदर बनाते हैं वो कस्टम होता है, तो ये तीनों बता दिया। रिस्पॉन्ड टू इवेंट एसिंक्रोनसली बता दिया, शॉर्ट मतलब छोटे समय के लिए होता है, छोटा प्रोसेस होता है, वो बता दिया। जो स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो हम लोग डिक्लेयर करते हैं मैनिफेस्ट में, ये हमेशा चलते रहता है जब तक हमारा अगर हमारा ऐप क्लोज हो गया तो भी चलते रहता है। सूटेबल फॉर सिस्टम लेवल ब्रॉडकास्ट, जैसे कि बूट हो जाना, नेटवर्किंग चेंज और बैटरी चेंजेस के लिए। डायनेमिक वाले को हम लोग को प्रोग्राम से हम लोग को करना पड़ता है, ये तब तक चलता है जब तक हमारा ऐप चलता रहता है, फोरग्राउंड सर्विस या फिर हमारा जो ऐप का लाइफ साइकिल है। ऑफ्टन यूज फॉर कस्टम ब्रॉडकास्ट विद इन ऐप और रिसीविंग ब्रॉडकास्ट फ्रॉम अदर ऐप, ये भी बता दिया कि किस तरीके से हम लोग एक ऐप से दूसरे ऐप के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और कस्टम वाला भी बता दिया जिसको हम लोग डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन वाला, वो दोनों में भी कर सकते हैं, मगर चाहो तो इसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग ऐप बना देते हैं उसको अनरजिस्टर कैसे करते हैं वो भी बता दिया। ऑन पॉज ऑन स्टॉप क्या होता है वो भी बता दिया, ये भी बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ए टू ए OS टू ऐप, ए टू ए और ए टू बी ब्रॉडकास्ट जो होता है हम लोग का वो बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं किसी और इस नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिकल देखेंगे, तब तक बाय बाय। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जिसमें कि हम लोग OS के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग का सिस्टम लेवल इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग हैंडल करेंगे। जैसे कि एयरप्लेन मोड इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि बैटरी चेंज वाला मोड जो होता है वो मैं एमुलेटर में चला के दिखा नहीं सकता, इसलिए एयरप्लेन मोड क्या है सीधा बंद चालू करो और वो दिख जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो हम लोग का ब्रॉडकास्ट रिसीवर होने वाला है वो डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर होने वाला है। इससे पहले हम लोग ने एक पूरा वीडियो हमने बना के रखा हुआ 22 मिनट्स का है, जिसमें हम लोग प्योर थ्योरेटिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे हम लोगों ने बात की है कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, जितना चीज़ हो सकता था हमने उस सब चीज़ों के बारे में बात कर चुका है। और ये वाला जो हम लोग का वीडियो है ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिसीवर क्लास बनाएंगे, ब्रॉडकास्ट रिसीवर का रिसीवर क्लासेस, जिसका मैं नाम में रखूँगा एयर मोड। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसको इनहेरिट करूँगा अब मैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर को। तो हमने इसमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर बना दिए। अब इसको हम लोग को जैसे चालू करेंगे हम लोग को इसका ऑन क्रिएट मेथड इम्प्लीमेंट करना होगा, जो कि है हम लोग का ऑन रिसीवर मेथड। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एयरप्लेन मोड को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग मेन एक्टिविटी में हम लोग पहले हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर का हम लोग जो रजिस्टर करते हैं, हम लोग रिसीवर को रजिस्टर करते हैं उसको काम कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग जो रिसीवर क्लास है उस पर काम आएंगे। ठीक है, ये हम लोग का डायनेमिक है, इसमें हम लोग मैनिफेस्ट फाइल में हम लोग चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करते। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट इनिट वायर बनाएंगे,
और इसको हम लोग एयरप्लेन और एयर रखेंगे, एयर। और ये हम लोग का किस टाइप का है, एयर मोड से, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे, एयर इक्वल्स टू एयर मोड। अब इसके बाद हम लोग को क्या बनाना रहेगा, हम लोग को बनाना रहेगा कि इंटेंट फिल्टर, ठीक है। इंटेंट फिल्टर, इसके अंदर हम लोग पास करेंगे इंटेंट, और जो हम लोग का इंटेंट डॉट एक्शन है वो काम करेंगे। तो देखो हम लोग पास इंटेंट के अंदर इतने सारे चीजें होती हैं जिसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का बैटरी चेंजेस है, बैटरी लो है, बैटरी ओके है, बूट कंप्लीट है, बग रिपोर्ट है, कॉल बटन है, कैमरा बटन है। मतलब देख लो इतना सारे हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए हम लोग पास एक्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग एयरप्लेन मोड का देखेंगे जो कि सबसे आसान यही है, और इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना भी काफ़ी सबसे आसान है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग डॉट ऑल्सो करेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं इसी के अंदर से हम लोग डायरेक्ट रजिस्टर कर देंगे रिसीवर को। तो हम लोग क्या, रिसीवर के अंदर हम लोग को बस रिसीवर का जो हम लोग ने मेथड बनाया है ऑब्जेक्ट उसको पास करना रहेगा, और हमने इंटेंट फिल्टर बनाया है, इंटेंट फिल्टर को हम लोग डॉट इट करके कर देंगे। काफ़ी अच्छा तरीका है ये। चाहो तो दूसरा हम लोग दूसरे तरीके से भी करते हैं, इंटेंट डॉट ऑल्सो करके करते हैं, इंटेंट डॉट ऑल्सो गेट एक्स्ट्रा, जिस तरीके से भी करते हैं उस तरीके से तुम चाहो तो कर सकते हो। रजिस्टर रिसीवर, इसके अंदर हम लोग एयर डालेंगे, कॉमा इट, खत्म। तो यहाँ से हम लोग का जैसे हमारा चालू होगा ऐप ऑन क्रिएट होगा वैसे हमारा ब्रॉडकास्ट रजिस्टर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग को ऐसा बोला जाता है कि हम लोग ऑन स्टॉप में करें, मगर मैं बोल रहा था ऑन डिस्ट्रॉय में करना चाहिए, ठीक है। तो मैं उसको भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे ऑन स्टार्ट के अंदर अगर रजिस्टर करें तो और अच्छी बात है, मगर ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है। तो तुम्हारी मर्जी टाइप से, ठीक। हम लोग इसको लेट इनिट वायर इसलिए बनाए क्योंकि हम लोग इसको ग्लोबल रखना चाहते हैं ताकि हम लोग अदर क्लासेस या फिर अदर फंक्शंस के अंदर भी इसको कॉल कर सकें, जैसे ऑन स्टॉप है। अब हम लोग का ये जो मेन एक्टिविटी वाला काम है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग को बनता है रिसीवर क्लासेस। रिसीवर क्लासेस के अंदर हम लोग को कंटेक्स्ट मिल गया, इंटेंट मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेल बनाएंगे, वेल स्टेट नाम से बनाऊंगा जो कि हम लोग का बुल स्टोर करने वाला है। बुलियन तुम लोग का आई होप यार इतना पता हो, मतलब पता ही होगा यार, तुम लोग इंटेलिजेंट हो तुम लोग। इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा बुल, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे स्टेट, सॉरी स्टेट, और इसके बाद हम लोग इसमें सेकंड पैरामीटर में डालेंगे फॉल्स, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी हमारी फॉल्स रहेगी। अब इसके अंदर हम लोग एक्सप्रेशन डालेंगे जो कि हम लोग को रिटर्न करेगा, जो भी हम लोग का जो भी चेंजेस आएगा वो तुरंत रिटर्न कर देगा। यानी कि जैसे कि हमारा जो इंटेंट है, और सबसे पहले इसको हम लोग को नेलेबल है, चूँकि ये इंटेंट नेलेबल है तो इसको हम लोग को नेलेबल बनाना पड़ेगा, मतलब हम लोग को जो एक्सप्रेशन है उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। इसके बाद हम लोग इफ़ स्टेटमेंट लगा देंगे, स्टेट कर देंगे, एक काम करता हूँ मैं एक टोस्ट नाम का मेथड बनाता हूँ, फन टी MSG टाइप एनी मेथड बनाता हूँ। और कॉन्टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा, इसके पास तो कॉन्टेक्स्ट है नहीं, जाने दो, कर सकते हैं CONTEXT कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट बनेगा, कम आएगा टोस्ट कॉन्टेक्स्ट सॉरी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं इसको, MSG। अब
इसके अंदर हम लोग को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टी कॉमा दिस कॉमा, क्योंकि अगर ट्रू रहा तो मतलब हम लोग का वाईफाई चालू हो गया, एयरप्लेन मोड चालू हो गया। एयर ऑन रख दे रहा हूँ इसका नाम, सॉरी दिस नहीं, इसमें हम लोग को कॉन्टेक्स्ट पास करना है, कॉन्टेक्स्ट। एल्स में भी हम लोग को सेम चीज करना है, टी कॉन्टेक्स्ट कॉमा एयर ऑफ। तो बस इतना ही काम करना होता है हम लोग को ब्रॉडकास्ट रिसीवर को हैंडल करने के लिए। एक रिसीवर क्लास बनाना है जो कि हम लोग का ब्रॉडकास्ट जैसे हम लोग रजिस्टर कर दे, जैसे ब्रॉडकास्ट हम लोग को मिलेगा तुरंत हमारा रिसीवर रिफ्लेक्ट कर देगा। अभी हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, हम लोग चाहे तो और भी तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक लाइव डाटा टाइप बनाते हैं जिसके अंदर कि हम लोग वैल्यू को असाइन करते हैं और ऑन चेंज को हम लोग मेन डॉट एक्टिविटी के अंदर कर लेते हैं, सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हम लोग मेन एक्टिविटी के अंदर भी उसको काम कर सकते हैं। चाहोगे तो मैं बता सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट ये करो कि मेन एक्टिविटी में हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर के जो चेंजेस है उसको कैसे रिफ्लेक्ट करें, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, बनाऊंगा एक वीडियो। तो देखो अभी यहाँ पे मेरा पीसी थोड़ा सा ख़राब है, मतलब ओल्ड है, तो मेरा हो सकता है यहाँ पे लैग आए, तो यहाँ पे हो सकता है इसके बाद वॉइस ट्रिम्ड हो जाए, तो आगे मैं थोड़ा सा नहीं बोलते हुए दिखूंगा, ठीक है। तो यार वेट मिनट, मैं कोशिश करता हूँ आवाज़ आने की, अगर आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एयरप्लेन मोड ऑन कर रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। रोस्ट आ गया, एयर ऑन। एयर ऑफ। तो ये हम लोग का डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो कि हम लोग का ओएस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सिस्टम लेवल इवेंट जो भी होता है उसको हम लोग के ऐप में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग दिखते हैं डायनेमिक, तो देख लिया। अब इसी चीज़ को स्टैटिक में देखते हैं कि स्टैटिक किस तरीके से काम करता है। और एक और चीज़, जहाँ पे मैं ऑन स्टॉप यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको मिनिमाइज करना चाहता हूँ, मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। अब टोस्ट नहीं आएगा, पता है क्यों? क्योंकि हमने इसमें ऑन स्टॉप नहीं करा है। अब मैं इसको कट करता हूँ, ऑन डिस्ट्रॉय, अब इसके अंदर करता हूँ और फिर से मैं इसको रन करता हूँ। होपफुली मेरी आवाज़ आ रही है उसमें। मैं मिनिमाइज कर दिया। अभी भी हम लोग का ब्रॉडकास्ट रिसीवर चल रहा है, एकदम इजी में समझा दो। तो ये डिफरेंस होता है हम लोग को ऑन स्टॉप ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर। अगर तुम लोग को नहीं समझ आता है कि एंड्रॉइड लाइफ साइकिल क्या होता है तो बोल देना नीचे कमेंट में, सर एंड्रॉइड लाइफ साइकिल को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करो। मैं एकदम अच्छे से 30 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हर एक जो हम लोग का स्टेप होता है, 7 स्टेप्स होते हैं, उसको प्रैक्टिकली कर करके दिखाऊंगा कि हर एक मेथड में क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद डायनेमिक वाले को। डायनेमिक तो देख लिए, अब स्टैटिक को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे बूट कंप्लीट होता है तो रिसीव करेगा। स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमारे जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन 12 के बाद से काफ़ी ज़्यादा इशू होते हैं। हम लोग किसी भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो हम लोग का इंटेंट डॉट एक्शन होता है उसको हम लोग स्टैटिक में नहीं डाल सकते बिकॉज ऑफ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए एंड्रॉयड ने बहुत सारी चीज़ों को मना करके रखा हुआ है कि वो स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर नहीं जा सकते, और अगर जो जा सकते हैं उसके लिए काफ़ी सारे हम लोग के मेथड है जिसको हम लोग को फुलफिल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग एक रिसीवर क्लास बना लेते हैं, ठीक। इसके अंदर हम लोग इंटेंट चेक करेंगे कि हम लोग जो इंटेंट चाहते हैं वही हमारे पास इंटेंशन आए, उसके अलावा कोई और इंटेंट ना आए।
इंटेंट, और चूंकि ये नलेबल है तो यहाँ पे हम लोग को डॉट करके एक्शन लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू इंटेंट डॉट, यहाँ पे एक्शन रहेगा और इसमें हम लोग को बूट कंप्लीट रखना रहेगा। इसके अंदर हम लोग टोस्ट डाल देते हैं, कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं और यहाँ पे बूट कंप्लीट डाल देंगे पैकेज नेम के साथ, ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सा वाला है। क्योंकि मैं काफ़ी सारा ऐप बनाया हूँ तो पता तो होना चाहिए कौन सा बूट कंप्लीट हो रहा है। और ये टोस्ट जो हम लोग को शॉर्ट लेंथ का, हम लोग उसको लॉन्ग लेंथ का करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का इतना काम खत्म हो जाता है। इसके अलावा तुम चाहते हो कि इसे कुछ और सर्विसेज चालू करना या फिर कुछ बड़ा काम करना चाहते हो तो यहाँ पे करा सकते हो। इसके अलावा हम लोग को जाना पड़ेगा अपन लोग को एंड्रॉयड के अंदर मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। इसके अंदर हम लोग रजिस्टर को रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अंदर हम लोग को जाना पड़ेगा फिर इंटेंट फिल्टर, और इसके अंदर हम लोग को एक्शन में जाना रहेगा, नेम, और यहाँ पे हम लोग का बूट कंप्लीट। अब यहाँ पे एक एरर आया हुआ है तो इसको हम लोग को ट्रू करना रहेगा, और साथ ही साथ में एक और चीज़ करना होगा, बूट कंप्लीट को देखना रहेगा। एंड्रॉयड डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट बूट ट्रू। इसके अलावा हम लोग को यूज़र परमिशन भी चाहिए रहेगा बूट कंप्लीट का। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग सीधा अब एग्जीक्यूट करेंगे। हो सकता है मेरा आवाज़ इसमें ट्रिम्ड हो जाए, तो मिलते हैं सीधा लास्ट में। तो ये हमारा ऐप चालू हो गया। अब हम लोग इसको रिसेंट से उड़ा देंगे, डिलीट कर देंगे और फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इसको रीस्टार्ट करते हैं वापस, और कंसोल लॉक को हम लोग लॉकेट को थोड़ा सा मॉनिटर करते रहेंगे। अभी देखोगे तो ये सिस्टम बिगनिंग ऑफ सिस्टम है, बिगनिंग ऑफ मेन है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो चालू नहीं होगा। जो हम लोग को रिसीव करना है वो चालू नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा कि सिस्टम बिगन कब कंप्लीट होता है। जैसे कंप्लीट होगा तब दिखेगा। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और थोड़ा सा चौड़ा, ताकि हम लोग का टोस्ट दिखे थोड़ा अच्छे से। इवन दो पूरा स्क्रीन आ गई है फिर भी हमारा सिस्टम बिगे नहीं है, अभी तक और प्रोसेस चालू नहीं हुआ है। तो अभी तक पूरा मोबाइल चालू नहीं हुआ। तो हमारा सिस्टम चालू हो गया, और जो हम लोग का एग्जांपल है बूट कंप्लीट ये वाला, वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जिसमें हम लोग एक ऐप से दूसरे ऐप में ब्रॉडकास्ट रिसीवर सेंड करते हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जिसमें कि हम लोग एक ऐप से दूसरे ऐप में हम लोग ब्रॉडकास्ट सेंड करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, दो अलग अलग एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके रखूँगा, सो दैट कि मैं साइमल्टेनियसली एक मैं सेंडर बनाऊँगा, एक जगह रिसीवर बनाऊँगा, और एक बार मैं एग्जीक्यूट करके तुम्हें दिखा पाऊँगा। ठीक है। ठीक है। तो ये हम लोग का जो पहला वाला है ये हम लोग का सेंडर बनेगा, और ये वाला जो होगा रिसीवर बनेगा। ठीक है। तो रिसीवर के लिए हम लोग सबसे पहले रिसीवर के लिए हम लोग को पहले सेंडर के लिए हम लोग को एक ब्रॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक यूआई को जाकर के हम लोग चेंज करेंगे अपने, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे बटन डालना है, क्योंकि जिस बटन पर दबाएंगे तभी हम लोग का एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करे। ठीक है। जैसे दिखाते रहता है, मगर इसका मतलब एरर नहीं है। ठीक है। इसमें हम लोग को एक इंटेंट पास करना होगा। जो हमारा इंटेंट होगा वो हमारा कस्टमाइज इंटेंट होगा, यानी कि कंप्लीट यूनिक होगा वो वाला इंटेंट। और
किसी और इंटेंट से वो मैच नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो कंप्यूटर है या फिर जो एंड्रॉयड है वो समझ नहीं पाएगा, डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि किस में किसको भेजना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यूनिक इंटेंट बनाएंगे, जैसे हमारी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से। तो यूनिक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो पैकेज नेम होता है वो यूनिक ही होता है ऐप के अंदर। इंटेंट में हम लोग का कंप्लीट अपना अलग रहेगा, डॉट सेंड सेंड इंटेंट नाम है इसका मेरा, डॉट ऑल्सो। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग उस इंटेंट को पास कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो ब्रॉडकास्ट सेंड करने का था वो हम लोग को हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिसीवर बनाएंगे। तो यहाँ तक का काम हम लोग को ख़त्म हो गया। अब रिसीवर क्लास बनेंगे। रिसीवर के अंदर हम लोग जाके एक रिसीवर क्लास बनेंगे, जो कि हमारा रहेगा कस्टम BS if intent dot action इक्वल्स टू डोट कॉमा, और इसके अंदर हमने जो बना के रखा था उसको लेंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे टोस्ट करेंगे। सॉरी, गेट इट नाम रहेगा इसका। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग इसको रजिस्टर कराने रहेगा। तो इसमें वेल लेट इनिट वायर कस्टम इज इक्वल्स टू कस्टम, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंटेंट फ़िल्टर बनाएंगे। इंटेंट फ़िल्टर के अंदर जो हम लोग ने बना के रखा था अपना, उसको यहाँ पे इंटेंट डाल देंगे और हम लोग सिंपल इसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे ऑन रजिस्टर में हम लोग उसको वो कर देंगे, अनरजिस्टर कर देंगे। ठीक। अब क्या करेंगे, हम लोग इस इमुलेटर के अंदर इसको रन कर देंगे। तो तब तक हमारा इमुलेटर रन हो रहा है, इसको भी हम लोग चालू कर देते हैं। सेम इमुलेटर के अंदर हो रहा है, तो ऐप हमारा इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इमुलेटर चालू हो गया। मैं सोचा था दो अलग अलग, एक ही इमुलेटर को दो अलग अलग जगह दिखाता तो अच्छा से आता समझ में, बट वो मेरे को एंड्रॉयड अलाउ नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, हम लोग का जो ऐप है पहला ये सेंडिंग वाला है, नहीं सेंडिंग नहीं, ये सेंडिंग वाला है और ये रिसीवर वाला है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग सेंड करते हैं, क्लिक करेंगे सेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा com.example ब्रॉडकास्ट गेट इट, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का बन गया कि किस तरीके से हम लोग एक ऐप से दूसरे ऐप में इंटेंट पास करते हैं। अब हम लोग इसको स्टैटिक ब्रॉडकास्ट भी बना सकते थे अगर हम लोग इसको बंद कर देते हैं तब। मतलब अभी क्या है, हम लोग का जैसे एक ऐप मिनिमाइज्ड है तो काम करेगा, या फिर चालू है तो काम करेगा। अगर ऐप पूरा किल हो गया तब वो काम नहीं करेगा। तो हम लोग का उसको करना है तो स्टैटिक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा एंड्रॉयड उसको अलाउ करता है भी कि नहीं, क्योंकि वो बैटरी परफॉर्मेंस पे इशू आ जाता है, इसलिए इन जनरल एंड्रॉयड उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं एक ऐप में। एक ऐप से हम लोग ब्रॉडकास्ट सेंड करते हैं और उसी ब्रॉडकास्ट को उसी ऐप के अंदर रिसीव करते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से एक ही ऐप के अंदर ब्रॉडकास्ट सेंड भी करते हैं और उसी ऐप के अंदर रिसीव भी करते हैं।
ये वाला मेथड जो इन जनरल इस्तेमाल होता है जो भी हम लोग रिमोट व्यू में काम करते हैं वहाँ पे, जैसे कि कस्टम नोटिफिकेशन हो गया या फिर विजिट्स में। ठीक है। इसमें मैं कस्टम एनिमेशन, कस्टम क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन तो नहीं बनाना सिखाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। मगर इस वीडियो में मैं तुम लोग को बेसिक सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग एक ही ऐप के अंदर ब्रॉडकास्ट को सेंड करते हैं। तो सेंड करने के लिए हम लोग को एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी, जब हम लोग उस पर करें, क्लिक करें तभी उस पर ब्रॉडकास्ट सेंड हो। इसलिए हम लोग एक बटन बनाएंगे और उसका नाम रख देंगे सेंड, और आईडी भी रख देंगे इसकी सेंड। उसको सेंटर कर देंगे पेरेंट में। यहाँ तक हम लोग का काम ख़त्म हो जाता है। कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग बटन व्यू बना लेंगे, जो कि हम लोग का कैरी करेगा आईडी एंड डॉट आई डॉट ये। तुम लोग बोलोगे कैसे पता चले कि ये एक हम लोग बटन, जैसे मैं बोला एक बटन व्यू इसको असाइन करेंगे, तो अगर इसको देखोगे ये टाइप है बटन के, और ये बटन क्या है, बटन। तो बटन एक व्यू है, विजिट, एंड्रॉयड विजिट टेक्स्ट व्यू। तो ये इसके अंदर से एक्सटेंड होकर गया है, जो कि इन जनरल बोल सकते हो एक व्यू ही है। ठीक, ये उसके अंदर का कोड है, ब्ला ब्ला ब्ला, जिसकी हम लोग को भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेंड ब्रॉडकास्ट, इंटेंट बना देता हूँ, वेल इक्वल्स टू इंटेंट। और एक यूनिक इंटेंट बनेगा। इसकी यूनिक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी का जो पैकेज नेम होता है वो हमारे एंड्रॉयड के अंदर यूनिक ही होता है। मतलब एक एंड्रॉयड के अंदर दो सेम पैकेज नेम के एप्लीकेशन नहीं रहते। तो इसलिए मैं पैकेज नेम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और गेट वन, इसका नाम ये रख दिया। यहाँ पे सिंपली इंटेंट पास कर देंगे। अब हमने इंटेंट तो बना दिया, अब हम लोग को एक रिसीवर क्लास बनाना पड़ेगा। जिसको इनहेरिट करेंगे हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर से, और प्रीडिफाइंड मेथड इसको ले लेंगे। चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो इंटेंट आ रहा है ये वही इंटेंट है या फिर कोई और है। एक्शन इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और जो हमने यहाँ पे पास किया है उसको यहाँ से ले लेंगे। और सबसे अच्छा चीज़ मेरे को लगता है टोस्ट ही होता है सिखाने के वक्त में, तो मैं यहाँ पे टोस्ट कर दूँगा। मिल गया, जैसे बटन क्लिक होगा तो मिल गया आ जाएगा। अब एक रिसीवर बना देंगे। अब ये याद रखना, ये वाला जो मेथड हमने किया है ये रिमोट व्यू के अंदर हम लोग को एक सेंड ब्रॉडकास्ट करके एक मेथड होता है, उसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ नहीं बनता, कहीं और बनता है। मगर हम लोग जहाँ पे भी मेन एक्टिविटी होती है, जो भी एक्टिविटी में हम हैंडल करना चाहते हैं, या फिर हम लोग उसको स्टैटिक बना देते हैं, तो हम लोग उसको या फिर मैनिफेस्ट में करते हैं या फिर हम लोग कोड करके करते हैं। तो मैं दोनों जगह करूँगा। ठीक, सबसे पहले एक इंटेंट फिल्टर बना देते हैं। इंटेंट फिल्टर क्यों स्टोर करूँ, इंटेंट फिल्टर जिसके अंदर हमारा जाएगा इंटेंट डॉट ऑल्सो रजिस्टर रिसीवर, और इसके अंदर क्या करेगा, कस्टम जाएगा हमारा, कॉमा इट। यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। मगर यहाँ पे एक इशू होगा कि हम लोग इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग इसको लेट ग्लोबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल होता है वो 2 मिनट में पेस्ट कर दूँ फिर बात करता हूँ। हाँ, जितने बार हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने बार उसका एड्रेस अलग होगा, तो हम लोग सेम वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं उसको ग्लोबल बना दूंगा, सो दैट मैं उसको डिलीट भी कर सकूं जब हम लोग का काम ख़त्म हो जाए, यानी कि ऐप बंद हो जाए। ऑन डिस्ट्रॉय में अनरजिस्टर सिंपल, मैनिफेस्ट फाइल रजिस्टर,
कंटेंट फिल्टर, एक्शन, नेम, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हम लोग ने एक जगह से सेंड किया, उसी में रिसीव कर रहे हैं और उसको हम प्ले करके इसको यूज़ करता हूँ। ये एरर दिखा रहा है, उसको यहाँ पे एरर लग रहा है मगर है नहीं। बंद कर दिया, हाँ सब सही है। कस्टम रिसीवर टोस्ट भी हो गया। तो जैसे हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे, पहले मैं इसको बंद करूं, तो हम लोग को टोस्ट आ जाएगा, मिल गया करके, मिल गया। तो इसी तरीके से हम लोग एक ही ऐप के अंदर ब्रॉडकास्ट सेंड और रिसीव दोनों करते हैं। तो इसके बाद मिलते हैं हम लोग कस्टम एनिमेशन में, जिसका हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल असली वर्जन जो होता है, जो तरीका होता है सीखने के लिए, मतलब उसमें हम लोग के इस्तेमाल होने वाला अच्छे से। तो उसमें मिलते हैं, तब तक बाय बाय।